एक ऐसा माहौल बन जाता है ना, जब आप घर में बैठे हैं 3 साल तक, तो सबके ताने सुनने को मिलते हैं, घर वालों को भी मिलते हैं सुनने को कि क्या कर रहा है, तेरे से एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमको। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है जैसे वैसे ही आपने बताई ये बात? सर पहली बात तो सर उन्होंने सोचा कि एक तो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया। आपको पता है अप्रैल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल। अप्रैल फूल ना है, क्यों झूठ। सर 300 जॉब करने के बाद मैंने वो अच्छा नहीं लगा माहौल, वहाँ पर छुट्टियाँ वगैरह बहुत मिलती थी, सैलरी काट देते थे। पहले तो ये बताएं कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब पता चला उनको कि भैया अफसर बन गए हैं? डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा रिएक्शन था उनका। और मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है कि अपनी तो ऑब्वियसली खुशी होती है, लेकिन हर एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा होता है वो यही चाहता है कि उसके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। 3 साल बाद इतनी अच्छी जॉब की है कहीं और? सर पहले मैंने सर प्राइवेट काम में दुकान में काम करता था सर, उससे पहले मैंने सर शॉप पे तो काम किया। कहाँ पे करते थे काम? सर मैंने मोबाइल की शॉप पे काम किया सर, यहाँ मंडी में ही। बैंक पीओ क्लर्क की ट्रेनिंग तो करवाता ही है IBT इंस्टीट्यूट, इसके साथ साथ SSC CGL की ट्रेनिंग भी यहाँ पे कोचिंग भी दिलवाई जाती है। और मैं बताऊँ अभी 1 अप्रैल से 7,500 से ज़्यादा वैकेंसीज ओपन हुई है और 3 मई आखिरी तारीख है, 3 मई 2023। और उसमें इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, CAG, फॉरेन मिनिस्ट्री में काफ़ी सारी जॉब्स होती है, कोस्टल प्रिवेंशन, काफ़ी सारी जॉब होती है मतलब इस ये वाली कैटेगरी के अंडर। और ये सरकारी जॉब है केंद्र सरकार की उससे। इसके साथ साथ CHSL की कोचिंग भी यहाँ पे होती है और स्टेट एग्ज़ाम जैसे पुलिस पटवारी वो भी आपको IBT में करवाए जाते हैं। आप तीनों को पहली बार हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये किसी भी इंसान के लिए आज की तारीख में कि उसको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने की। ये बताइए IBT के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है और कितनी हेल्प करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लक्ष्य तक पहुंचने में? डेफिनेटली सर, जैसे हर एक स्टूडेंट का मतलब सपना रहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब ले, वैसे ही मैंने सोचा था कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अराउंड नवंबर 2021 में ज्वाइन किया था IBT इंस्टीट्यूट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पूरा बैच कंप्लीट किया, जिसमें पूरा डिटेल में बेसिक्स कंप्लीट किया। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस भी बताया गया। उसके बाद फिर 2022 में जब नोटिफिकेशन आउट हुई, फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन मतलब मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, मॉक लगा के प्रॉपर उस हिसाब से एग्ज़ाम दिए। और उसके बाद मैंने 6 महीने के अंदर अंदर IBPS क्लर्कल का मेंस और SBI क्लर्क का मेंस और IBPS SO का मेंस और IBPS PO का मेंस क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके मैं आज सेलेक्ट हुआ हूँ PO यूको बैंक में फाइनली। क्या बात है। तो इतने सारे बैंक्स जो आपने गिनाए अभी, उनमें क्यों नहीं गए आप? उनमें फाइनल लिस्ट में मेरा मार्क्स नहीं हो पाया, लेकिन फिर लास्ट में जब IBPS PO रहता था तो उसके लिए मैंने अपना फुल एफर्ट डाल दिया और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, तो इसलिए मुझे फाइनल सिलेक्शन मिल गई है। बाकी एग्जाम्स में भी थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गया, बट वही था। लेकिन फाइनली सिलेक्शन PO में मुझे चाहिए था। जो कितने साल से तैयारी कर रहे थे जॉब की? मैं 2021 के एंड में स्टार्ट किया था और एक मतलब मान के चलिए 1-1.5 साल, उसमें 5-6 महीने का तो प्रोसेस ही रहता है। नोटिफिकेशन आती है, फिर उसके 2-3 महीने बाद मतलब प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके 1-1.5-2 महीने बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके 1-2 महीने बाद मेन इंटरव्यू होता है, उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो मतलब 7-8 महीने का तो पूरा प्रोसेस रहता है। लेकिन मतलब मैंने अपनी तरफ से जो प्रिपरेशन रखी है वो मतलब 5-6 महीने की प्रिपरेशन रखी है, जिसमें से मैंने इंस्टीट्यूट में पूरा मतलब तकरीबन 3-4 महीने तक रेगुलर क्लासेस अटेंड किया, कोई भी क्लास मिस नहीं किया और अपने बेसिक्स को पूरा स्ट्रॉन्ग किया है। उसके बेसिस पे फिर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और एग्जाम्स दिए। ओके, आप बताएंगे थोड़ा अपना एक्सपीरियंस कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कितनी भूमिका निभाते हैं? मैंने यहाँ पर 2020 में ज्वाइन किया था। 2 बैच लगाने के बाद 2 बैच मैंने कैसे लगाए यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आपको लाइफ टाइम कार्ड मिलता है। ठीक है, तो एक तो वो बेनिफिट हमको मिल गया, एक बैच लगा दिया। कुछ बेसिक्स कंप्लीट करने को रह गए थे तो सेकंड बैच भी लगाया। ठीक है, 2 बैच कंप्लीट होने के बाद हमको यहाँ पर लैब की फैसिलिटी भी मिलती है मॉक टेस्ट लगाने के लिए। इनका अपना सीरीज़ भी रहता है, लेकिन हमने बाहर से भी सीरीज़ खरीदी हुए थे, तो वो सीरीज़ हम यहाँ पर अपनी जो लैब होती है वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ ही हमने जो बैच बेसिक्स करने के बाद जो फ्रेंड्स थे उनके साथ हमने प्रेपरेशन अपनी जारी रखी और लगभग 3 साल की मेहनत के बाद हमको ये जॉब अभी मिली है। आपको तो सेंट्रल जॉब मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इंडिया में तो कहीं भी घूमना पड़ेगा। नहीं सर, इससे पहले गए हैं हिमाचल से बाहर? ये सर, कहाँ गूमे? सर मैंने 3 साल जॉब की है ना बाहर कंपनी में। अच्छा, जॉब कर चुके हैं आप? कहाँ पे? मैं ओसवाल डेनिम्स में था। ओके। वहाँ पर मैं मेंटेनेंस ऑफिसर में था। तो उसके बाद फिर मन किया कि चल गवर्नमेंट जॉब ही करनी है? ये सर, 3 साल जॉब करने के बाद मैंने वो अच्छा नहीं लगा माहौल, वहाँ पर छुट्टियाँ वगैरह बहुत मिलती थी, सैलरी काट देते थे, तो अब अच्छे नहीं लगा, इसलिए कहूँ। छुट्टियाँ बहुत मिलती थी कि बहुत कम मिलती थी? बहुत मिलती थी सर। अच्छा। क्योंकि वो है ना, जैसे GST वगैरह के आ गए ना, तो वहाँ के बाद वो रिसेशन पड़ गया कंपनी में।
अच्छा, छुट्टियों का पैसा नहीं मिलता था इसीलिए वो पैसा कम करने के लिए छुट्टियाँ देने लगे फिर। दिक्कत होती है भाई, क्या क्या होता है। देखिए चलिए अनिल जी के पास हैं, ये पीएनबी क्लरिकल है ना, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे आप। कब से तैयारियां कर रहे थे यहाँ पे आईबीटी में? और 2019 के एंड में लगा सर तैयारी करने। सर मेरे को लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने अभी मतलब रिजल्ट मैंने IPS PO सब मैंने टेस्ट दिए हैं, PO क्लर्क SBI भी, लेकिन सर उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए। अब ये रिजल्ट निकला परसों IPS क्लर्क का, इसमें सर मेरा सिलेक्शन PNB में हो चुका है सर क्लर्क के तौर पे। तो 3 साल बाद इतनी अच्छी उस जॉब की है कहीं और इसके पहले? सर पहले मैंने सर प्राइवेट काम में दुकान में काम करता था सर, उसके पहले मैंने सर शॉप पे दुकान किया। कहाँ पे करते थे काम? सर मैंने मोबाइल की शॉप पे काम किया सर, यहाँ मंडी में ही सर। अच्छा। हाँ जी सर। तो अभी आप सबसे पूछूंगा अब मैं बारी बारी, जैसे जब वो रिजल्ट आता है ना, मैं वो जानना चाहता हूँ वो खुशी कैसी होती है जब आपको पता लगता है कि, तो पहले तो दिल की धड़कन बढ़ती रहती होगी कि ना, और अचानक से रिजल्ट आ जाए और पता चले यार ये हो गया, यकीन हो जाता है पहले? नहीं सर, यकीन नहीं होता सर, बिल्कुल यकीन नहीं होता सर। भी आप हम जॉब कर सकते सर वैसे, लेकिन सर इसमें इंस्टीट्यूट का बहुत योगदान है सर, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की सर। इसमें टीचरों का बहुत योगदान है हमारा, जिन्होंने सर वैसे कई बार डिमोटिवेट फील होता है तो टीचर बोलते कोई बात नहीं, लगे रहो ईमानदारी से, मिल जाएगी जॉब, तो बहुत है। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है जैसे वैसे ही आपने बताई ये बात? सर पहली बात तो सर उन्होंने सोचा कि एक तो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया आपको बताइए, फर्स्ट अप्रैल को अप्रैल फूल ना क्यों झूठ बोल रहे हैं। उनको यकीन नहीं हुआ, अभी यहाँ लग गया अभी। तो मैंने बोला भी यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो गई है क्लर्क में, तो उनमें भी बहुत खुशी है भी, चलो भी। और बहुत बहुत देता हूँ सर, धन्यवाद देता हूँ इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है सर यहाँ तक पहुँचने में। आप देख सकते हैं कि वो खुशी का चमक गई है इनकी आंखें उस चीज़ से, और ये बहुत बहुत बधाई आपको, पूरे परिवार को भी। आपका क्या रिएक्शन था घर में जब आपने बताया कि इतनी मेहनत करने का भैया फाइनली हो गया? सर एक्चुअली 3 साल तक हमने कैसे टाइम निकाला ना, वो सबसे बड़ी बात है। घर में भी आसपास पे कि एक ऐसा माहौल बन जाता है ना, जब आप घर में बैठे हैं 3 साल तक, तो सबके ताने सुनने को मिलते हैं, घर वालों को भी मिलते हैं सुनने को कि क्या कर रहा है, तेरे से एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमको, हमारे ऊपर, ठीक है। तो मैंने एग्ज़ाम भरा था वो भी मैंने 2019 में भरा होता, ऐसे नहीं कि अभी भरा था और अभी मेरा आ गया, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम मैंने निकाला हुआ है ये भी 2019 में भरा हुआ है, अच्छा, ठीक है। तो वही ये इतना लेट क्यों हुआ? सर उसमें लेवल वाइज एग्ज़ाम होते हैं ना, लेवल 2, 3, 4 नहीं था, इस पर 5 और 6 इतने लेवल के लिए जो एग्ज़ाम था वो अलग अलग लेवल के लिए होता है। तो सारे लेवल के लिए उन्होंने अलग अलग एग्ज़ाम लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए उस प्रोसेस को चलते चलते इन्होंने फिर उसी दौरान फिर प्रेशर घर वालों का, फिर है ना, यहाँ पे आप रहते भी होंगे, अपना पैसा खर्च करते होंगे, है ना? नहीं, पैसा तो घर पे इधर ही है ना। अच्छा, आपका घर इधर ही है। यहाँ क्वार्टर में कौन कौन रहता था? आप रहते थे। वो वाली समस्याएं बताएं थोड़े। पहले तो ये बताएं कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब पता चला उनको कि भैया अफसर बन गए हैं? डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा रिएक्शन था उनका, और मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है कि अपनी तो ऑब्वियसली खुशी होती है, लेकिन हर एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा होता है वो यही चाहता है कि उसके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मतलब स्टूडेंट को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर ट्रस्ट है, मतलब बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अलग से बूस्ट मिलता है, और आप प्रिपरेशन में आपको डेफिनेटली वो हेल्प करता है। और रही बात रिज़ल्ट की, बहुत अच्छा था, पेरेंट्स को भी ट्रस्ट था, मुझे भी था कहीं ना कहीं, बट आपका भी 1 अप्रैल को निकला था? हाँ, ये 1 अप्रैल को ही निकला है। हालांकि उनको पूरा ट्रस्ट था, मुझे था थोड़ा कि इंटरव्यू में पता नहीं कितने मार्क्स लगेंगे या नहीं लगेंगे, बट फिर फाइनली जब आराम से मतलब अच्छे मार्जिन से सिलेक्शन हो गया तो फिर अच्छा लगा। फिर उन्हें बताया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट मैंने पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस किया, फिर उसके बाद सर का मुझे कॉल आ गया, फिर सर से मेरी बात हुई, सेकंड मेरी सर से ही बात हुई, फिर सर को भी बहुत अच्छा लगा, सर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सर को थैंक्स बोला, क्योंकि डेफिनेटली इंस्टीट्यूट का बहुत योगदान रहा है बेसिक्स क्लियर करने में, क्योंकि बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फिर अच्छा लगा काफ़ी। वही मैं आपसे पूछा था, आप यहाँ क्वार्टर लेके रहते हैं, क्वार्टर उनकी भी एक अलग समस्या है। काफ़ी बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं ना, क्वार्टर लेते हैं, अपने घर से पैसा मांगते हैं। वो क्या, कहाँ पे क्वार्टर था, कितना किराया होता था? बिल्कुल, देखिए पता, मतलब मैं सोचूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि घर पे तैयारी नहीं हो पाती है, मतलब गवर्नमेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आसान हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे मतलब उतनी फैसिलिटीज़ कई बार नहीं भी मिल पाती है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी या इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी। तो फिर मैं यहाँ पे आया था, मैंने यही मैक्स रख के चला कि मैं 6 महीने के लिए मैक्सिमम रखूँगा, उसके बाद नहीं रहूँगा। फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था नवंबर में 2021 में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 3-4 महीने कोर्स किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रुप स्टडी भी हम लोग साथ में बैठ के किया करते थे, मॉक्स वगैरह लगाए। फिर मैं 6 महीने यहाँ पे
लगाए और मतलब 4,000 मतलब मान के चलो आप रेंट वगैरह अपना खाना मिला के मतलब महीने का 6-7-8 हज़ार आराम से हो जाता था। लेकिन वही बात है ना, घर वालों का ट्रस्ट था तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने 6-7 महीने यहाँ पे लगाए, उसके बाद फिर मैं घर पे वापस जाके अपना रिवीजन कंटिन्यू रहा। फिर वो प्रोसेस चलती रही, एग्ज़ाम आते रहे, प्री का हुआ, फिर मेंस का हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करने के बाद फाइनल रिजल्ट भी आ गया। तो डेफिनेटली जो मतलब इतने फाइनेंशियल इनपुट रखे, अपने जितने भी इनपुट रहे, पढ़ाई के इनपुट रहे, इतना टाइम इनपुट दिया, वही है उसका फिर आउटकम फाइनली मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा। अभी ट्रेनिंग कितनी होगी आपके, उसका जॉब पे कब से स्टार्ट हो जाएगी आपकी? सर अभी ट्रेनिंग सर अभी मेल आएगा सर हफ्ते बाद, तो उसके बाद सर मैं 13 की ट्रेनिंग क्लर्क की, तो जहाँ ज़्यादा सर मई के एंड तक ज्वाइन हो जाएगी सर। और आपकी? सर रेलवे तो कोई भरोसा ही नहीं है, अभी 1 महीना हो गया मेरा रिजल्ट आया हुआ, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर का कोई अता पता नहीं है। रेलवे वाला थोड़ा सा इनका ना प्रोसेस बड़ा स्लो चलता है। हाँ ऐसा ही है सर। भारतीय रेलवे कई बार लेट चली होती है ना ट्रेन्स, वो ऐसे ही इनका प्रोसेस चला हुआ है। आपका क्या है? सर ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, जिस हिसाब से बैंक को रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से, वैसे बैंक का मेल आएगा, फिर उस हिसाब से इन्फॉर्म कर देंगे कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ट्रेनिंग रहेगी ऑलमोस्ट 3 वीक्स की रहेगी, वो भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद वो आपको अलॉट कर देंगे कहाँ पे आपको, हाँ जी, वहाँ कहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हुई है, उस हिसाब से आपको ज्वाइन करना रहेगा। फिर आप अगर 2-3 लाइन में कोई संदेश देना चाहें जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, जो एस्पिरेंट्स हैं किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की, चाहे यूपीएससी का हो, आईएएस आईपीएस से लेके क्लैरिकल से लेके कोई भी ऑफिसर का, क्या उनको बोलना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपने जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बस अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने माता के ऊपर भी विश्वास रखें, जो आपको विश्वास रखते हैं वो। तो मैं ये बोलता हूँ अपने लगे रहना बस, और किसी की बातें बोलते रहते तो पड़ोस में बोलते हैं आपको लोग, भाई हाँ इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपनी बातों पर लगे रहना, बस जो आपने करना है उसको लक्ष्य पे लगे रहना है। बस आपने बस इसी बोलना था मैंने। सर जैसे घर वाले आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो उस ट्रस्ट को बरकरार रखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। कुछ बूस्ट मिलता है, पड़ोस वाले भी बोलते हैं ना, तो उससे भी हमको बूस्ट मिलना चाहिए कि वो मेरे को ऐसा बोल रहे थे, क्यों बोल रहे हैं, मेरे को उस चीज़ को हटाना है, तो वो हटाने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत जो हम कर रहे हैं वो प्रेपरेशन करते रहें, कंटिन्यू कर रखें। ऐसा नहीं है कि हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, 1 फेलियर मिला 2 फेलियर मिल के तो छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक मेहनत करते जाना है, तभी हम सफल हो और पाएंगे। एक चीज़ में मेहनत, अगर सफलता नहीं मिले तो दूसरी ट्राई कर लो, तीसरी ट्राई कर लो। भैया जीवन में कई ऑप्शन आज की डेट में तो। हाँ, और आप क्या कहना चाहिए, संदेश देना चाहेंगे? मैं सर यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। सिर्फ एक ही गोल पे फोकस करें और उसके ऊपर काम करते रहें, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करें, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम करें, और इस हिसाब से आगे बढ़ते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस लूज़ नहीं करना है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप क्लियर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, लेकिन ये मान के चले कि सेकंड अटेम्प्ट में होगा। और अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, एक एग्ज़ाम नहीं होता, अगर एक नहीं हो पाता है तो दूसरे के लिए ट्राई करो, दूसरा नहीं है तो तीसरा। और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और अगर आप पेशेंस रखते हैं और अपने गोल के ऊपर फुली फोकस्ड हैं तो आराम से आपका क्लियर हो सकता है। तो फिलहाल तो इनकी खुशी में हम भी खुश हैं, और आईबीटी इंस्टीट्यूट भी खुश होगा मंडी का। तो आप सबको एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी। और ये तो मैं फिर कहूँगा कि एक और ज़िंदगी के पड़ाव की शुरुआत है। उस वाले ज़िंदगी में भी आपके बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जब आप जॉब करना शुरू करेंगे, और ज़िंदगी चैलेंजेस का इनाम है। इसी प्रकार उतार चढ़ाव करके हम लोग इसको पार करके चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने लगे। अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और पेज लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।